श्रीमात्रे नमः। जय गुरुदेव। मित्रों, ये वीडियो अपलोड करने में कुछ लेट हो गई, उसके लिए बहुत सारा क्षमा प्रार्थी हूँ मैं। मित्रों, राखी जो इन लोगों का बहुत बड़ा पर्व है, एक बहुत पवित्र पर्व माना जाता है। इस पर्व में मार्केट में हजारों प्रकार की राखियाँ, डिजाइनर राखियाँ इस सब मिलती हैं। ये प्रतीक मात्र है, लेकिन जो वैदिक राखी जब बनाई जाती है, वैदिक राखी का एक बहुत ही प्रमाणित और क्यों बांधी जाती है, उसकी क्या फल है। वैदिक राखी हमें हर बहनों को अपने घर में राखी, वैदिक राखी खुद बनानी चाहिए और अपने भाई को बांधनी चाहिए। और बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें डिज़ाइनर नहीं लगती। एक छोटा सा पीला कपड़ा लगेगा, 2 इंच 3 इंच बाई 3 इंच का छोटा सा, या 4 इंच बाई 4 इंच का एक छोटा सा आप कपड़ा ले लीजिए। उसके अंदर आपको थोड़ी सी दूबा, 11 पत्ती या 5 दूबा, 5-7 तो खड़े चावल, अक्षत इसलिए जो बिना खंडित हो, अक्षत 5-6 तो रख दें। छोटा सा एक इसका चंदन का एक छोटा सा टुकड़ा रख दे। किसी के पास चंदन का टुकड़ा ना हो तो चंदन का थोड़ा सा, एक चुटकी पाउडर भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी राई उसके अंदर रख दें, 1-2 दाना उसके अंदर केसर की पत्ती डाल दें। मित्रों, ये सब चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके और फिर इसको मौली से बांधना है। हाँ, आप इसमें गोमती चक्र और कौड़ी भी रख सकते हैं, अगर आपके पास हो तो। ना हो तो इतने में ही आप राखी बांधी जा सकती है, जो पहले के आपको जितने बताई गई है। ज़्यादातर इसमें दूबा बांधना ही चाहिए और उसमें थोड़ी सी थोड़ा चंदन की लकड़ी या चंदन का चूरा। चंदन का अगर आपके पास झाड़ है तो उसकी छोटी सी एक जड़ तोड़ के उसके अंदर डाल दी जाए। थोड़ी सी राई, थोड़ी सी हल्दी, या हल्दी की एक गठान, छोटी गठान हो तो छोटी गठान, अन्यथा एक चुटकी हल्दी। इस सब चीज़ों को आप बांध दें और मौली में बांध के अपने भाई की कलाई पे बांधें। और इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि आजकल बहुताय ऐसा हो गया है, प्रचलन चल गया है, या तो जानकारी का अभाव है कि बहनें अपने भाई को नारियल देती हैं, वो सूखा नारियल होता है। भाई को कभी भी हमें सूखा नारियल ना देते हुए पानी वाला नारियल देना चाहिए, और भाई हाथ में वो नारियल पकड़ के और अपने बहन फिर उसके बाद हाथ में राखी बांधे। भरा पानी वाला नारियल क्यों, जल वाला नारियल इसीलिए क्योंकि भाई का हाथ कभी सूखा ना रहे। श्री फल, उसके हाथ में जल से भरा हुआ जो फल है, जिसमें लक्ष्मी साक्षात विराजमान है, इसलिए उसको श्री फल, श्री यानी लक्ष्मी, लक्ष्मी का फल हाथ में लेके कि मेरे भाई का हाथ हमेशा रुपयों से और सारी समृद्धि से भरा रहे। ये भावना रखते हुए बहन, या अगर नारियल ना हो तो पैसा पकड़ सकता। मान ले 5-7 भाई हैं तो आप एक ही नारियल को 5.5-6 भाई भी पकड़ सकते हैं। लेकिन जब वो राखी बनाए तो अपने हाथ में पानी वाला नारियल पकड़ के राखी बनाए। अब इसके अंदर हम दूब क्यों रखते हैं? जो दूब है मित्रों, वो एक ऐसा घास है कि जो कभी सूखती नहीं है। धूप को वरदान प्राप्त है। धूप जो दूबा होती है, उसको कहीं सूख भी जाए अगर आपकी दूबा, आप उसको मिट्टी में डाल दीजिए, बस पानी डालिए, फिर वापस हरियर जाती है। तो इसीलिए इसमें दूबा रखी जाती है कि हमारे भाई का जो परिवार, या माने मेरे माता पिता का या उनका वंश है, वो सदा हरा भरा रहे, कभी ना सूखे। वो दिन दुगनी रात चौगनी उनकी तरक्की होती रहे, ये भावना के साथ बहन उसमें दूबा रखती है। अखंड जो सैगे चावल अक्षत होते हैं, टूटे हुए नहीं रहना चाहिए, इसका ध्यान रखें। 5 दाने ही गिन के निकाल लें, कम से कम उतना डालें। और जो दूब उसमें अखंड चावल रखे रहते हैं, वो हमारे और अपने भाई के बीच का जो स्नेह है, एक जो रिश्ता है, परिवार में एक दूसरे के बीच का जो रिश्ता है, वो अखंड बना रहे, उसमें ब्रेक ना है, टूटे ना। इस भावना के साथ उसके अंदर खड़े अक्षत डाले जाते हैं। उसके अंदर केसर डाला जाता है, 1-2 पत्ती केसर की डाली जाती है। केसर इसलिए डाला जाता है उसके अंदर कि वो हमारे अंदर ओज की शक्ति को बढ़ाता है, कि मेरे भाई के ओज को बढ़ा दे, उसके अंदर एक तेजस्विता ला दे। इस भाव से उसके अंदर में वो केसर की पत्ती डाली जाती है। उसमें हल्दी एक चुटकी डाली जाती है, जिसमें मेरे भाई को समाज में गुरुता प्राप्त हो, मेरे भाई का मान यश बढ़ता रहे। इस भाव से उसके अंदर में थोड़ी सी
हल्दी डाली जाती है, उसमें राई डाली जाती है। राई इसलिए उसके अंदर में थोड़ी सी, सरसों भी बोलते हैं कई जगह, या राई बोलते हैं, तो सरसों डाल सकते हैं या राई, दोनों में से कुछ भी हो, वो दोनों में से कुछ भी हो, एक चुटकी वो भी डाल। ये क्यों डाली जाती है? ये इसकी तीक्ष्णता, इसके अंदर का जो तेज है, वो मेरे भाई के पास बुराइयों को ना लाए, उनके शत्रुओं को उससे दूर रखे, और उनके इसकी तेज, जो राई के अंदर जो तेज है या सरसों के अंदर जो तेज है दाने, उसकी तेज से मेरे भाई के शत्रु और रोग दूर रहें उससे, और मेरे भाई के पास न पहुंचे। इन शुभ भावनाओं से बनाई गई है रेशम के कपड़े में, पीले कपड़े में बांध के और मौली से बना के बांधी गई राखी एक रक्षा सूत्र, रक्षा का काम करता है। इसे कम से कम 9 दिन तक तो उतारना ही नहीं चाहिए। नवमी के दिन जब आप पूजा करते हैं, नवमी के दिन उतार के भगवान के पास रखना है। 9 दिन भाइयों को ये राखी बांधे रहना चाहिए। इस समय में अगर हम हाथ में मौली, हाथ का ये वाला जो भाग होता है, ये जो क्षेत्र है, ये जहाँ हमारी हथेली खत्म होती है, इस कलाई है, कलाई की जगह में उस सूत्र को बांधने से यहाँ पे एक्यूप्रेशर के इतने सारे पॉइंट्स होते हैं। जब ये राखी बांधी जाती है और इन औषधियों के साथ बांधी जाती है, तो वहाँ पे एक प्रेशर बनता है और उन औषधियों को अपना असर रहता है, जिससे उस व्यक्ति को जिसकी राखी बांधी उसको इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ता है, उसका बढ़ जाता है। उसके साथ साथ वो उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे, उसकी हमेशा रक्षा होती रहे, इस उसके बॉडी के अंदर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो अच्छा बना रहे। ये सावन के इस प्रकार का जो ये पूर्णिमा आती है, पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का तेज प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता रहता है, और उस समय जब हम यहाँ पे कच्चा सूत या मौली इन औषधियों के साथ बांधते हैं, तो आप देखेंगे कि समाज में उन भाइयों की सब जगह बरकत होती रहती है। मंत्र आप जानते ही होंगे, एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्र महाबल तेन त्वामि बंध्यामि रक्षेत माचल माचल, ऐसा बोल के आप उस मौली धागे को बांध दें और देखें आप अपने परिवार की और समाज की सबकी तरक्की करते हैं। और मेरा आपसे विशेष अनुरोध है भाइयों कि इस वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर करें, क्योंकि आज बहुत लेट हो गया है इस वीडियो को पोस्ट करने में। ये बना तो हमने पहले से लिया था, लेकिन ध्यान से उतर जाने के कारण लेट हो गया है। तो मेरा आपसे विशेष अनुरोध है कि इससे जितना ज़्यादा हो सके, आप चाहते हैं कि वैदिक धर्म का प्रचार हो और हमारे समाज में हर व्यक्ति उसका फायदा उठाए, तो आप अपने जितने प्रिय मित्र हैं, आपके परिवार के जितने सदस्य हैं, सबको भेजें और उन्हें भी ये कहें कि कम से कम 10 लोगों को तो ये भेजें ही। आप देखेंगे कि शाम होते होते ये सारी वीडियो, कल सुबह होते होते तक तो ये पूरे भारत के आधे से ज़्यादा लोगों को मिल जाए ये वीडियो, और सब इस विधि से, क्योंकि इसके लिए कुछ चीज़ें ज़्यादा बाहर खरीदने की आपको आवश्यकता नहीं, ये सारी चीज़ आपके घर पे उपलब्ध है। और कितने अच्छे विचारों के साथ बहन ये बाहर की जो राखियाँ होती हैं, ये प्रतीकात्मक है, लाल पीली नीली, हम धागा इसमें ये बांध देते हैं, ये केवल दिखावा है। जो एक्चुअल वैदिक राखी है वो ये होती है। राखी के दिन अपनी जो भाभी होती है, जो विवाहित बहनें होती हैं, जब अपने घर अपने भाई के घर जाती हैं राखी बांधने के लिए, तो अपनी भाभी की ओली में जब वो साड़ी ऐसे करती है, तो उसमें एक जल, एक नारियल उनकी ओली में भी डालना चाहिए, जिससे उनकी भाभी के यहाँ अन्नपूर्णा की बरकत हो और वो खुश रहें, आप खुश रहें। इसी शुभ भावनाओं के साथ मित्रों, आप सबको रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सब शुभ रहें, शुभ पर्व में सबके लिए शुभता बांटते रहें, अपने तक सीमित न करें। और अगर आपको ये अच्छा लग रहा है वीडियो तो एक लाइक करें और नीचे राधे राधे कह दें। जय हिंद, वंदे मातरम।